नमस्कार, मैं दीप वगासिया केंद्रीय विद्यालय जैतपुर परिवार की तरफ से आप सभी का मौलिक अधिकार की इस एक्टिविटी में स्वागत करता हूँ। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार जो नागरिकों को सरकार की तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते। इनके बिना हम लोकतांत्रिक देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस प्रकार के मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि मूल अधिकार प्राप्त होते, परंतु यह अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 के अनुसार यह मौलिक अधिकार राज्य या स्टेट सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते। आखिर लोकतंत्र में मौलिक अधिकार क्यों अनिवार्य है? धन्यवाद। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी होते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार सरकार की मनमर्जियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ की स्थापना करते हैं। चौथा, मौलिक अधिकार सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी की स्थापना के आधार है। पांचवा, मौलिक अधिकार पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार है। छठा, मौलिक अधिकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा देते हैं। जब हमारा संविधान बना था तब कुल 7 मौलिक अधिकार थे। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। और सातवां, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के हैं। अनुच्छेद 14, हम भारत के लोग कानून के समक्ष समान है। भारत का संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी भारत में विधि का शासन है। आर्टिकल 14 के साथ ही आर्टिकल 15 जुड़ा है। इसमें कहा गया है, भारत में किसी नागरिक के खिलाफ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, संविधान का यह आर्टिकल भारत के सभी लोगों को अवसर की समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 17, किसी भी नागरिक के साथ छूत या अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लागू करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण 1955 बनाया गया है। आर्टिकल 18, इसके तहत उन सभी उपाधियों या टाइटल को प्रतिबंधित किया गया है जो समानता के अधिकार को रोकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें आर्टिकल 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला, अभिव्यक्ति व मीडिया की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक व बिना हथियार के सम्मेलन करना। तीसरा, संगठन या सरकारी समितियां रहने का अधिकार। चौथा, भारत की सीमा में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकने की आज़ादी। पांचवा, भारत की सीमा में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और आखिरी में छठा, भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा मनमाने तरीके से अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा तथा एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21, इसके तहत व्यक्ति को जीने का अधिकार यानी राइट टू लिव दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन एंड राइट टू प्राइवेसी भी प्रदान किए गए हैं। 22, व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे पहला, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, वकील करने का अधिकार है। तीसरा, गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। आर्टिकल 23, मनुष्य को खरीदना, बेचना और बेगार पर कार्य होने से रोकना। महिलाओं और बच्चों पर होने वाले शोषण को रोकना। आर्टिकल 24 के तहत कारखानों, फैक्ट्रियों या किसी भी जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करवाना एक अपराध है। बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम रोकथाम कानून 1986 को बनाया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने का, उसको फॉलो करने का और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या उस धर्म को मानने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनके प्रचार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 27 किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए राज्य टैक्स नहीं लेगा। राज्य को मिले टैक्स को किसी एक विशेष धर्म के उत्थान व रखरखाव के लिए व्यय नहीं करेगा। आर्टिकल 28 राज्य या सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या रिलीजन एजुकेशन नहीं दी जाएगी। जैसे केंद्रीय विद्यालय सरकारी पैसों से चलता है, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के हित का संरक्षण करना। उसके तहत अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, उन्होंने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का हृदय कहा है। दरअसल भारत में जो मौलिक अधिकार मिले हैं हमें संविधान से, उनको लागू करवाने का कार्य आर्टिकल 32 के द्वारा ही किया जाता है। यानी भारत के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत का मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 ही कार्य करता है। इस आर्टिकल के तहत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर होता है, रक्षक होता है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट और जो उच्चतम न्यायालय होते हैं वो 5 रिट जारी कर सकते हैं। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट होती है परमादेश, तीसरी रिट होती है प्रतिषेध, चौथी रिट होती है उत्प्रेषण और अंत में 5वीं रिट होती है अधिकार प्रच्छा, जिनके बारे में आपको विद्यार्थी आगे बताएंगे। धन्यवाद। हैबिस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैबिस कॉर्पस रिट जारी करते हैं। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परम आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इस रिट को तब जारी किया जाता है कोई सरकार, कर्मचारी या संस्था सार्वजनिक कार्य को नहीं कर सकते। एक प्रकार का प्रतिषेध भारत के हाई कोर्ट लॉयर कोर्ट को उनके कार्य क्षेत्र से बाहर के कार्य करने से रोकता है। प्रेषण उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना देने के लिए रक्त जारी करते हैं। अधिकार पृच्छा एक याचिका है जिसके माध्यम में किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत कोई काम किया है या कोई निर्णय लिया है। नमस्कार। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बिना मौलिक अधिकारों के एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना करना एक स्वप्न के समान होता है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा इस वर्चुअल एक्टिविटी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में हैं, उनको बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में जिन जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया है, मैं उन विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाते पक्षी अनेक है, पर निराकार